नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश आप सबका स्वागत करता हूं क्रिएटिव लर्निंग के चैनल में। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो है एमएस वर्ड के रूलर के बारे में और जानेंगे पावर ऑफ रूलर इन एमएस वर्ड। देखिए दोस्तों, रूलर क्या होता है? रूलर का मतलब ही क्या होता है? स्केल। अब स्केल की मदद से जो प्रेजेंट होता है एमएस वर्ड में, आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। आप अपनी पेज की सेटिंग कर सकते हैं, चाहे आपने अपने डॉक्यूमेंट की सेटिंग करनी हो, पैराग्राफ की सेटिंग करनी हो या सेंटेंस की सेटिंग करनी हो, ये सारे काम आप रूलर की मदद से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स रूलर के बारे में, जिससे कि आपका काम हो जाएगा आसान और आप अपना काम भी बहुत ही जल्दी कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सबसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगी, नीचे दिए गए जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे चैनल के थ्रू रेगुलरली मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पावर ऑफ रूलर कि रूलर की मदद से आप क्या क्या सेटिंग कर सकते हैं अपने एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में और अपने पेज की सेटिंग बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकते हैं, वो भी बहुत ही जल्दी। तो जैसे कि आपको देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि किन दो मेथड से आप अपने रूलर को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट मेथड तो हम सबको पता है ज़्यादातर कि अगर हमने एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन किया है तो रूलर आपको बिल्कुल यहाँ पे देखिए टॉप पे मिलता है। लेकिन अभी फ़िलहाल देखिए रूलर हमें दिख नहीं रहा है, तो हमें इसको एक्टिवेट करना होगा। तो फर्स्ट मेथड क्या है कि आपने दोस्तों यहाँ पे जाना है व्यू टैब में। व्यू टैब में जाने के बाद आपको यहाँ पे रूलर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका रूलर यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब टॉप पे भी और बिल्कुल यहाँ पे साइड में भी। तो इस ढंग से आप रूलर एक्टिवेट कर सकते हैं। और अगर आपने इस ऑप्शन पे टिक कर दिया तो क्या हुआ कि आपका रूलर परमानेंटली एक्टिवेट हो गया है। मतलब नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपना वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो आपका रूलर आपको एक्टिवेटेड ही मिलेगा। तो फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ अनचेक और हमारा रूलर यहाँ से हट जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ सेकंड मेथड जिससे कि आप अपना रूलर एक्टिवेट कर सकते हैं। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है। वो आपको मिलेगा यहाँ पे स्क्रॉल बार में। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रॉल बार है। स्क्रॉल बार के ऊपर जैसे जाएंगे, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा व्यू रूलर का। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए आपका रूलर यहाँ से डायरेक्टली एक्टिवेट हो गया है और आप व्यू टैब में देखिए रूलर आपका टिक भी हो गया है। वैसे आप दोबारा क्लिक करेंगे तो रूलर यहाँ से हट जाएगा और यहाँ से टिक मार्क भी हट जाएगा और इसे ढंग से दोबारा क्लिक करेंगे तो रूलर आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस ढंग से आप बहुत ही जल्दी अपना रूलर एक्टिवेट कर सकते हैं अगर आपको इस ऑप्शन के बारे में पता है। आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि रूलर की मदद से आप अपनी मार्जिन्स की सेटिंग कैसे कर सकते हैं, वो भी बहुत ही एक्यूरेटली। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे रूलर दो तरीके होते हैं। एक होता है आपका यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रूलर, मतलब जो रूलर दोस्तों आपके टॉप पे प्रेजेंट होता है वो होता है आपका हॉरिजॉन्टल रूलर। वैसे रूलर दोस्तों एक होता है आपका बिल्कुल साइड में, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल रूलर। तो इन दोनों रूलर्स की मदद से हम यहाँ पे टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन की सेटिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वर्टिकल रूलर की मदद से आप यहाँ पे टॉप मार्जिन और बॉटम मार्जिन की सेटिंग कैसे करेंगे दोस्तों। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे ये है हमारा वर्टिकल रूलर और वर्टिकल रूलर में आप देखेंगे जो ऊपर से लेकर यहाँ तक ये वाला आपका डार्क पोर्शन है और इससे नीचे हमारा यहाँ पे वाइट वाला पोर्शन है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आपका ऊपर वाला डार्क पोर्शन है, इसी रिप्रेजेंट करता है आपका मार्जिन एरिया, मतलब जो रूलर में कितने मार्जिन पे आपका रूलर सेट है। और जो नीचे वाला एरिया है, इसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट एरिया, मतलब जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट टाइप हुआ है। अगर आपने टॉप मार्जिन सेट करना है अपने डॉक्यूमेंट का या अपने टेक्स्ट का जो आपने वर्ड में लिखा है, तो आपने क्या करना है, जो डार्क एरिया बिल्कुल इसके एंड में जाएंगे तो आपका देखेंगे आपका कर्सर एरो की में यहाँ पे बदल गया है और यहाँ पे लिखा आ गया टॉप मार्जिन। तो जैसे आप इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे ऊपर की तरफ तो आपका टेक्स्ट यहाँ पे ऊपर की तरफ हो गया है। वैसे आप इसको क्लिक करके करेंगे नीचे की तरफ तो आपका टेक्स्ट यहाँ पे नीचे की तरफ हो गया है। लेकिन अभी हमें नहीं पता लग रहा है कि कितना टेक्स्ट हमारा शिफ्ट हुआ है नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। तो इसको एक्यूरेटली शिफ्ट करने के लिए आपने यहाँ पे देखिए टॉप मार्जिन पे जाना है और साथ में आपने ऑल्ट की प्रेस करनी है अपने कीबोर्ड से। तो आप देखेंगे यहाँ पे डायमेंशंस भी लिखे आ गए हैं, मतलब कितने मार्जिन पे आप अपना सेटिंग करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे जैसे छोड़ेंगे तो उसी मार्जिन पे या उसी डायमेंशन पे आपका टेक्स्ट यहाँ पे आ गया है। वैसे दोस्तों नीचे का एरिया है, जैसे हम यहाँ पे जाएंगे बॉटम मार्जिन पे तो आप देखेंगे यहाँ पे नीचे वाला जो डार्क पोर्शन है ये रिप्रेजेंट करता है मार्जिन एरिया और ऊपर वाला पोर्शन जो वाइट एरिया है ये रिप्रेजेंट करता है आपका डॉक्यूमेंट एरिया। तो बॉटम मार्जिन पे भी आप जैसे अपना कर्सर लेके जाएंगे, देखिए आपका कर्सर यहाँ पे राइट एरो में यहाँ पे बदल गया, मतलब एरो की में बदल गया दोनों तरफ और यहाँ पे लिखा भी आ गया यहाँ पे बॉटम मार्जिन। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और ऑल्ट की प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से एक्यूरेटली अपना बॉटम मार्जिन भी सेट कर सकते हैं।
तो इस ढंग से दोस्तों आप वर्टिकल रूलर की मदद से अपनी मार्जिन की सेटिंग कर सकते हैं, और वर्टिकल रूलर की मदद से आप दो मार्जिन की सेटिंग करेंगे, जो कि होता है आपका टॉप मार्जिन और एक होता है आपका बॉटम मार्जिन। आइए दोस्तों अब पढ़ते हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रूलर के बारे में। हॉरिजॉन्टल रूलर देखिए यहाँ पे टॉप पे प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रूलर। अब हॉरिजॉन्टल रूलर वर्टिकल रूलर की तरह नहीं होता, इसमें कुछ थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती है जिसकी मदद से आप अपनी टेक्स्ट की सेटिंग कर सकते हैं। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ज़रूर होता है, लेकिन आपके लिए समझना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप अपनी टेक्स्ट को एक्यूरेटली सेट कर सकते हैं। अब हमने वर्टिकल रूलर की मदद से दो मार्जिन की सेटिंग करी थी, जैसे कि आपको पता है, एक होता है आपका टॉप मार्जिन और एक होता है आपका बॉटम मार्जिन। वैसे आप हॉरिजॉन्टल रूलर की मदद से दो मार्जिन की सेटिंग कर सकते हैं, एक होता है आपका राइट मार्जिन और एक होता है आपका लेफ्ट मार्जिन। तो देखिए राइट मार्जिन अगर मैं आपको समझाऊं तो देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रूलर है और बिल्कुल देखिए यहाँ पे एक डार्क पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं मार्जिन एरिया अगेन, और जो वाइट पोर्शन को हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट एरिया। और राइट मार्जिन सेट करने के लिए आपने क्या करना है, जो ये ट्राइंगल दिया गया है, ठीक है, इस ट्राइंगल के ऊपर अपना कर्सर लेके जाएंगे तो देखिए राइट मार्जिन यहाँ पे लिखा आ गया है, मतलब आपका कर्सर देखिए दोनों तरफ की एरो की में यहाँ पे बदल गया है, और क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे इस तरफ तो देखिए आप राइट मार्जिन अपने टेक्स्ट का सेट कर सकते हैं। और अगर आपने एक्यूरेटली सेट करना है तो आपने ऑल्ट की प्रेस करना है, तो आप उस पर्टिकुलर डायमेंशन पे अपना जो टेक्स्ट है वो एक्यूरेटली यहाँ पे सेट भी कर सकते हैं। उसी ढंग से दोस्तों यहाँ पे होता है लेफ्ट मार्जिन। लेफ्ट मार्जिन में आपको यहाँ पे दो ट्राइंगल मिल जाएंगे, जैसे कि आपको पता है दोस्तों यहाँ पे राइट ट्राइंगल देखिए एक ही ट्राइंगल था नीचे की तरफ, लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड का जो मार्जिन है इसमें आपको दो ट्राइंगल्स मिल जाएंगे, एक टॉप की तरफ और एक बॉटम की तरफ, और नीचे एक छोटा सा रेक्टेंगल भी मिल जाएगा। तो लेफ्ट मार्जिन सेट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने जो दोनों ट्राइंगल्स हैं इन दोनों ट्राइंगल्स के बीच में आपने अपना कर्सर रखना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट मार्जिन लिखा आ जाएगा और आपका कर्सर भी दोनों तरफ की एरो की में यहाँ पे बदल गया है, और ऑल्ट की प्रेस करके आप अपना लेफ्ट मार्जिन एक्यूरेटली यहाँ पे सेट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट का। तो दोस्तों इस ढंग से आप मार्जिन की सेटिंग करेंगे रूलर की मदद से। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, अपना जो टेक्स्ट है उसको नॉर्मल पोजीशन में ले आता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ पेज लेआउट के टैब में, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको मार्जिन का, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे मिलेगा नॉर्मल का। तो जैसे हम नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो नॉर्मल पोजीशन में आ गया, मतलब नॉर्मल सेटअप आ गया है, मतलब जो आपके चारों मार्जिन्स थे टॉप लेफ्ट राइट और बॉटम वो सारे आपके 1-1 इंच पे यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेट हो गए हैं। आइए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आप रूलर की मदद से इंडेंटेशन कैसे कर सकते हैं। अब इंडेंटेशन का मतलब क्या होता है, देखिए इंडेंटेशन तो मैं आपको समझा दूंगा पूरा कि क्या होता है, लेकिन सबसे पहले आपको समझना ज़रूरी है इंडेंटेशन का मतलब क्या होता है। इंडेंटेशन का मतलब होता है कि आप अपने टेक्स्ट को कितना लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को शिफ्ट करना चाहते हैं, मतलब आप अपने टेक्स्ट को राइट हैंड साइड कितना स्पेस छोड़ना चाहते हैं और लेफ्ट हैंड साइड से कितना स्पेस छोड़ना चाहते हैं। तो इस ढंग से आप इंडेंटेशन सेट कर सकते हैं रूलर की मदद से। अब देखिए आपको दो ऑप्शन इंडेंटेशन के ऑलरेडी मिलेंगे अपने MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में, वो मिलेंगे आपको यहाँ पे जैसे आप जाएंगे होम टैब में, आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक होता है आपका डिक्रीज इंडेंट और एक होता है इंक्रीज इंडेंट। तो अगर आपने जिस भी पैराग्राफ की इंडेंटेशन सेट करनी है उस पैराग्राफ पे आपने क्लिक करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 3 पैराग्राफ है, अगर आपने फर्स्ट पैराग्राफ की इंडेंटेशन सेट करनी है तो आपने फर्स्ट पैराग्राफ पे ही क्लिक करना है, आप कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आप जैसे इंक्रीज इंडेंट का ऑप्शन है होम टैब में, इस पर क्लिक करेंगे तो ये पैराग्राफ आपका राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गया है, मतलब जो आपका रूलर है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रूलर है वो यहाँ पे आ गया है, ठीक है। उसी ढंग से दोस्तों अगर आप इसको डिक्रीज करेंगे तो आप डिक्रीज करेंगे तो वापस उसी पोजीशन पे चल जाएगा जहाँ पे ये था। और आपने देखा होगा जब भी हम इंडेंटेशन सेट करें तो रूलर की पोजीशन भी यहाँ पे चेंज हो रही है। वैसे अगर आपने सेकंड पैराग्राफ को करनी है इंडेंटेशन तो इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इंक्रीज करेंगे तो सेकंड पैराग्राफ ही सेट होगा। वैसे थर्ड पैराग्राफ भी आप सेट कर सकते हैं इंडेंटेशन की मदद से, मतलब इंक्रीज या डिक्रीज। तो हम दोबारा देखिए जो सेकंड पैराग्राफ है इसको डिक्रीज कर लेते हैं, दोबारा उसी पोजीशन पे आ गया है। अगर आपने तीनों पैराग्राफ को इंडेंटेशन करनी है तो आप तीनों पैराग्राफ को आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे इंक्रीज करेंगे तो देखिए दोस्तों आपके तीनों पैराग्राफ राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गए हैं और आपका जो रूलर की पोजीशन वो भी चेंज हो गई है। और अगेन आप दोबारा डिक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज भी हो जाएगी। अब दोस्तों आप ये सेम सेटिंग और भी एक्यूरेटली सेटिंग आप कर सकते हैं रूलर की मदद से। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 3 पैराग्राफ लिखे अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट में, और अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे इंडेंटेशन करें इस पैराग्राफ की, ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट लाइन को ही इंडेंट करना चाहते हैं तो आपको देखेंगे आप जो टॉप पे जो हॉरिजॉन्टल रूलर है यहाँ पे जो ऊपर वाला ट्राइंगल है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट। तो जैसे आप अपना कर्सर लेके जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे लिखा भी आ जाएगा, अगर आप यहाँ पे अपना कर्सर लेके जाएंगे तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा फर्स्ट लाइन इंडेंट। तो जैसे आप इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे इस तरफ तो आप देखेंगे फर्स्ट लाइन ही उसी पोजीशन पे यहाँ पे शिफ्ट हो गई है जहाँ पे आप चाहते थे।
और अगर आप वापस इसको लाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और दोबारा इसको वापस लाएंगे तो यहाँ पे वापस भी आ जाएगा। अगर आप तीनों पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन इंडेंट करना चाहते हैं तो आपने तीनों पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेने हैं और जो ऊपर वाला ट्राइंगल है इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे इस तरफ, तो आपकी जो फर्स्ट लाइन है वो ही यहाँ पे फर्स्ट लाइन इंडेंट होगी, मतलब उसी पोजीशन पे सेट होगी जहाँ पे आपने सेट किया था। तो इससे दोस्तों आप इजीली यहाँ पे सेट कर सकते हैं अपनी फर्स्ट लाइन की इंडेंटेशन। तो इसको दोबारा उसी पोजीशन में लाना हो तो दोबारा आप उसी पोजीशन पे ला सकते हैं बहुत ही ईजिली। अब आता है दोस्तों वो होता है आपका हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट आपको यहाँ पे बॉटम में मिलेगा, मतलब तो जो आपका बॉटम ट्राइंगल है जैसे आप इस पे जाएंगे तो आपको लिखा आ जाएगा हैंगिंग इंडेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट लाइन आपकी एज इट इज रहेगी और जो नीचे वाला टेक्स्ट है वो मूव होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, फर्स्ट पैराग्राफ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जो नीचे वाला ट्राइंगल है इस पर क्लिक करके इसको ड्रैग करते हैं इस तरफ, तो आप देखेंगे फर्स्ट लाइन आपकी उसी पोजीशन पे रही और जो नीचे वाली लाइन है वो यहाँ पे मूव हो गई है। उसी ढंग से अगर आपने सारे पैराग्राफ में सेटिंग करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो फर्स्ट पैराग्राफ जो हमने हैंगिंग इंडेंट किया था दोबारा हम इसको सेम पोजीशन पे ले आते हैं। तो उसके लिए हम देखिए फर्स्ट पैराग्राफ पे क्लिक करते हैं और जो ये वाला ट्राइंगल है इसको क्लिक करके दोबारा उसी पोजीशन पे ले आते हैं, तो देखिए दोबारा सेम पोजीशन पे आ गया है। अगर आपने तीनों पैराग्राफ में हैंगिंग इंडेंट करने हैं तो तीनों पैराग्राफ आपने सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों, और उसके बाद जो आपके नीचे वाला ट्राइंगल इस पर क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आपका टेक्स्ट यहाँ पे हैंगिंग इंडेंट हो गया है। जितने भी पैराग्राफ में आप चाहते हैं वो एक साथ आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस ढंग से आप दो तरह की इंडेंटेशन कर सकते हैं, फर्स्ट लाइन इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट। अब देखिए जो नीचे वाला रेक्टेंगल है, अब मैं आपको बताता हूँ इसका क्या यूज़ है। अब देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो ये वाला टेक्स्ट है, ठीक है, यहाँ पे ये वाला पैराग्राफ है, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे जो फर्स्ट वाली लाइन है, मतलब जो ऊपर वाला ट्राइंगल है फर्स्ट लाइन इंडेंट, इसको क्लिक करके थोड़ा मूव कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे अभी थोड़ा मूव नहीं हुआ है, तो हम Ctrl+Z प्रेस करते हैं, तो अगेन दोबारा क्लिक करते हैं और जो फर्स्ट वाला ट्राइंगल इसको मूव करते हैं, तो आप देखेंगे फर्स्ट लाइन आपकी यहाँ पे मूव हो गई है इस साइड। और दोबारा जो नीचे वाला ट्राइंगल है, ठीक है, इस पर क्लिक करके इसको थोड़ा सा इस साइड और मूव करते हैं, तो आप देखेंगे फर्स्ट लाइन आपकी यहाँ पे मूव हो गई है और नीचे वाली लाइन हैंगिंग इंडेंट में यहाँ पे आ गई है। अब आप दोनों को पैराग्राफ को एक साथ मूव करना चाहते हैं तो वो आप इस रेक्टेंगल की मदद से कर सकते हैं, मतलब आप दोनों ट्राइंगल एक साथ मूव कर पाएंगे। अगर आप इस रेक्टेंगल पे क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे इधर उधर, तो आप देखेंगे आप दोनों जो टेक्स्ट है, मतलब फर्स्ट लाइन इंडेंट है और हैंगिंग इंडेंट है, वो आप एक साथ मूव कर पा रहे हैं इस रेक्टेंगल की मदद से। तो आई होप फ्रेंड्स आपको पता लग गया हो तीनों चीज़ों के बारे में कि आपने फर्स्ट लाइन, हैंगिंग और रेक्टेंगुलर इंडेंट की मदद से आपने कैसे सेटिंग करनी है। और इसको दोबारा सेम पोजीशन पे लाना है तो सिंपली हम क्या करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, दोबारा इस पोजीशन पे ले आते हैं और जो नीचे वाला जो रेक्टेंगल है, मतलब जो ऊपर वाला ट्राइंगल है, इस पर क्लिक करके इसको दोबारा इसी पोजीशन पे ले आते हैं, तो आपका टेक्स्ट यहाँ पे सेम पोजीशन में आ गया है। तो आपको समझ आ रहा होगा कि आपने तीनों को ही कैसे यूज़ करना है। और अगर आप तीनों पैराग्राफ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और दोबारा इस रेक्टेंगल पे क्लिक करते हैं और इसको मूव करते हैं, तो आप देखेंगे आप तीनों टेक्स्ट को एक साथ मूव कर पा रहे हैं। तो इस ढंग से दोस्तों आप इन ट्राइंगल्स और जो रेक्टेंगुलर जो आपको ऑप्शन दिया गया है इसको यूज़ करके अपनी टेक्स्ट की सेटिंग कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। अब दोस्तों कई बार हमें समझ नहीं आता या कई बार हमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हैंगिंग इंडेंट का यूज़ कहाँ होता है। तो उसके लिए मैं देखिए एक इंसर्ट कर लेता हूँ बुलेटेड टेक्स्ट। तो बुलेट टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ होम टैब में और यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ एक बुलेट। तो बुलेट इंसर्ट करने के बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रोडक्ट, लेट्स से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कॉफ़ी, एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ मिल्क और यहाँ पे लिख लेता हूँ टी। तो देखिए यहाँ पे हमने 3 टेक्स्ट इंसर्ट करे, कॉफ़ी, मिल्क और टी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बुलेट है, बुलेटेड टेक्स्ट है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे टॉप, मतलब फर्स्ट लाइन इंडेंट, और जो नीचे वाला टेक्स्ट है मतलब कॉफ़ी, मिल्क और टी, मतलब जो आगे का टेक्स्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हैंगिंग इंडेंट। तो इन दोनों टेक्स्ट की मदद से आप यहाँ पे इस टेक्स्ट की सेटिंग कर सकते हैं। मतलब अगर आपने टेक्स्ट की सेटिंग करनी है कॉफ़ी, मिल्क और टी, तो सिंपली आपने यहाँ पे हैंगिंग इंडेंट में जाना है, तो इसको आप मूव कर सकते हैं इधर उधर जहाँ पे भी आप चाहें, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे चाहते हैं बुलेट की सेटिंग करना है तो सिंपली आप यहाँ पे बुलेट की सेटिंग भी कर सकते हैं जहाँ पे भी आप अपना बुलेट मूव करना चाहते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको पता लग गया हो इंडेंटेशन के बारे में जो आप कर सकते हैं यहाँ पे रूलर की मदद से। आइए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आप रूलर की मदद से टैब की सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए देख सकते हैं यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट लिखा है हमने यहाँ पे, टेक्स्ट के नीचे हम क्लिक कर लेते हैं और जैसे हम नीचे क्लिक करके टैब प्रेस करेंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट ½ इंच का यहाँ पे स्पेस आ रहा है जहाँ पे हम अपना टेक्स्ट टाइप कर पा रहे हैं। तो अगेन टैब प्रेस करेंगे तो अगेन ½ इंच का स्पेस आ रहा है, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 0.5 पे आ रहे हैं और नेक्स्ट आ रहा है आपका 1 इंच पे। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ½ इंच का स्पेस सेट होता है टैब में, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंगली टैब का स्पेस यहाँ पे सेट कर सकते हैं रूलर की मदद से। लेट्स से हम चाहते हैं कि जो टैब के स्पेस है वो हम 1 इंच के स्पेस पे सेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपने दोस्तों क्या करना है, अपने रूलर में 1 इंच पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे एल नज़र बना आ गया है।
उसी ढंग से आप सेकंड टैब पोजीशन सेट करना चाहते हैं 2 इंच पे, तो जैसे आप क्लिक करेंगे अगेन यहाँ पे एल बना नज़र आ गया है। वैसे ही हम 3 पे भी सेट कर सकते हैं, 4 पे भी सेट कर सकते हैं। तो जितने आप टैब की पोजीशन सेट करना चाहते हैं वो आप टैब की पोजीशन सेट कर सकते हैं। और अब हम जैसे कि टाइप करते हैं, लेट्स से हम यहाँ पे टैब प्रेस किया, यहाँ पे लिखा हमने यहाँ पे सीरियल नंबर, और अगेन हमने टैब प्रेस किया तो हमने यहाँ पे लिखा रेट, अगेन टैब प्रेस किया हमने लिखा अमाउंट, एंड देन हमने यहाँ पे लिखा लेट्स से हमने अमाउंट की जगह लिख दिया क्वांटिटी, और यहाँ पे लिख दिया अमाउंट। तो हमने यहाँ पे देखिए 4 टैब्स में सिंपली 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच और 4 इंच में अलग अलग टेक्स्ट यहाँ पे लिख लिया। और अगेन हम एंटर प्रेस करते हैं तो ये स्टार्टिंग पोजीशन में हमारा यहाँ पे कर्सर चला गया है, और यहाँ पे टैब प्रेस करके हम एंट्री भी कर सकते हैं जो एंट्री हमने यहाँ पे करनी है। तो इस ढंग से हम एंट्री कर सकते हैं अपने टेक्स्ट की। आप ये टैब पोजीशन इजीली चेंज भी कर सकते हैं बहुत ही इजीली। लेट्स से आप चाहते हैं कि जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी रेट के साथ आ जाए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, अपनी क्वांटिटी को सिलेक्ट करना है, मतलब क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो वाला टैब है इस पर क्लिक करके इसको आप इधर की तरफ ड्रैग भी कर सकते हैं। तो क्वांटिटी आपकी यहाँ पे सेट भी हो गई है जैसे कि आप देख रहे हैं। अगर आपने दोनों टेक्स्ट को एक साथ मूव करना है तो आपने क्या करना है, सब पूरे टेक्स्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, और आप चाहते हैं कि अमाउंट थोड़ा इस साइड आ जाए तो आपने यहाँ पे इस वाले टैब पे क्लिक करके इसको इस साइड मूव भी कर सकते हैं। तो अमाउंट आपका यहाँ पे जहाँ पे आप पोजीशन करना चाहते हैं वहाँ पे आपका पोजीशन भी हो जाएगा। लेकिन कई बार दोस्तों क्या होता है कि जब हम टैब की पोजीशन सेट कर रहे हैं, लेट्स से हमने यहाँ पे लेट्स से रेट की पोजीशन सेट करनी है, तो हम यहाँ पे टैब पे क्लिक करके गलती से इसको मूव कर देते हैं डाउनवर्ड साइड, तो आप देखेंगे ये बहुत ही मैसी हो जाएगा और आपका पूरा पोजीशन यहाँ पे अलग अलग हो जाएगा। तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपने क्या करना है, जहाँ पे भी आपने टैब सेट करना है दोबारा आपने उस पर क्लिक कर देना है, तो दोबारा वो उसी पोजीशन में आ जाएगा। और अगर आपने अपने टेक्स्ट से जो आपके रूलर है यहाँ से टैब रिमूव करने हैं, तो रिमूव करना देखिए बहुत ही आसान है। सिंपली आपने अपने टैब पे क्लिक करना है और इसको नीचे की तरफ ड्रैग करना है, तो देखिए टैब आपका यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। तो इस ढंग से आप अपने रूलर से टैब भी रिमूव कर सकते हैं बहुत ही ईजिली, अगर आप अपने टेक्स्ट को टैब की पोजीशन पे रखना नहीं चाहते। तो जैसे हमने देखिए टैब रिमूव कर दिए तो जितना भी टेक्स्ट था वो हाफ इंच के गैप पे यहाँ पे आ भी गया है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि रूलर की मदद से आप 3 डिफरेंट टैब्स कैसे सेट कर सकते हैं, मतलब लेफ्ट टैब, सेंटर टैब और राइट टैब। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए ये रूलर है, रूलर में देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे एल का मतलब होता है यहाँ पे लेफ्ट टैब। और जैसे हम दोबारा क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे नीचे लिखा आ जाएगा यहाँ पे सेंटर टैब, और दोबारा क्लिक करेंगे यहाँ पे लिखा आ जाएगा यहाँ पे राइट टैब। तो ये 3 टैब्स की सेटिंग कर सकते हैं रूलर की मदद से। वैसे एक टैब और होता है, वो होता है आपका डेसिमल टैब, तो ये भी आप कर सकते हैं रूलर की मदद से। तो अगर आपने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वाला टैब सेट करना है, लेट्स से एल टैब, तो ये देखिए एल लिखा आ जाएगा, तो हम यहाँ पे एल टैब सेट कर लेते हैं लेट्स से 1 इंच पे, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि 2 इंच पे यहाँ पे सेंटर टैब यहाँ पे आए, तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे सेंटर टैब आ गया है, और 2 इंच पे क्लिक किया तो आपका देखिए यहाँ पे सेंटर टैब भी आ गया है और आपके सेंटर की पोजीशन भी दिखा रहा है। और 3 इंच पे मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ राइट हैंड साइड का टैब, तो अगेन मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड का टैब भी सेट हो गया है। और अगेन यहाँ पे 4 इंच पे मैं एक डेसिमल टैब भी सेट कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे सेंटर टैब है, साथ में डेसिमल पॉइंट है, तो मैंने यहाँ पे देखिए मैं सेट कर लेता हूँ 4.5 पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डेसिमल टैब हमने सेट कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इन डिफरेंट टैब्स का क्या मतलब है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड का जो टैब हमने सेट किया था यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3 and 4, और उसके बाद मैं टैब प्रेस करता हूँ तो अगेन यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेता हूँ 1 2 3 4, अगेन टैब प्रेस करता हूँ 1 2 3 4, और अगेन यहाँ पे डेसिमल में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1.2345। ओके, अब मैं प्रेस करता हूँ एंटर और मैं टैब प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे जो आपका टेक्स्ट है, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा, तो आपका जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड से अलाइंड हुआ है। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ 1 2 3, तो आपका देखिए टेक्स्ट बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ पे अलाइंड हुआ है। और अगेन मैं टैब प्रेस करता हूँ और इस बार मैं लिखता हूँ 1 2 3, तो आप देखेंगे आपका टेक्स्ट बिल्कुल सेंटर में है, मतलब ना लेफ्ट हैंड साइड से अलाइंड है ना राइट हैंड साइड से अलाइंड है। और अगेन मैं टैब प्रेस करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3, तो आपका देखेंगे जो राइट हैंड साइड का टैब है वहाँ पे टेक्स्ट आपका राइट हैंड साइड से अलाइंड हो गया है। और अगेन टैब प्रेस करता हूँ और इस बार मैं लिखता हूँ यहाँ पे 23.666। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ये वाला टेक्स्ट, तो आप देखेंगे जो आपका टेक्स्ट है जहाँ पे भी आपका डेसिमल पॉइंट है वहाँ से आपका टेक्स्ट यहाँ पे अलाइंड होगा। तो इस ढंग से आप अपने टैब्स की यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं और अपने टेक्स्ट को यहाँ पे अलाइन कर सकते हैं, चाहे वो लेफ्ट हो, सेंटर हो, राइट हो या डेसिमल हो। तो दोस्तों आज हमने सीखा MS वर्ड में रूलर के बारे में, लेकिन अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या कंप्यूटर रिलेटेड और वीडियोस, तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं
जहाँ पे आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करके कुछ नया सीख भी सकते हैं और सिखा भी सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना और साथ ही में हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर।